नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हुनर हाथ में। दोस्तों, आज हम वीडियो में देखेंगे कि फिटिंग और सिलाई के वक्त कुछ ज़रूरी टिप्स। फिटिंग के वक्त होने वाली गलतियों को कैसे अवॉइड करें और अपनी सिलाई को फिटिंग और परफेक्ट बनाने के लिए इस वीडियो के अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन फिटिंग मिस्टेक और उन्हें अवॉइड कैसे करें। फिटिंग के वक्त कुछ गलतियां आम तरह पर होती है, लेकिन अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो कपड़ा और भी फिटिंग और अच्छे बनाए जा सकते हैं। बहुत टाइट कपड़े चुनना। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये टाइट कपड़े ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, लेकिन अगर कपड़े बहुत टाइट हो तो वह अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और फिट भी अच्छे नहीं लगते हैं। आपको हमेशा कंफर्टेबल और ब्रेथेबल फिट सेलेक्ट करना चाहिए। लेंथ सही ना होने पर भी कपड़ा अजीब सा लग सकता है, जैसे कुर्ती या टॉप की लेंथ बहुत छोटी या लंबी हो जाए तो वह अच्छा नहीं लगता है। कपड़े की लेंथ को हमेशा बॉडी और हाइट के हिसाब से चुनना चाहिए। स्लीव लेंथ गलत हो तो वह कपड़े को लुक भी खराब कर सकती है। अगर स्लीव लंबी या छोटी हो तो वह सूट नहीं करती। हमेशा शोल्डर की पूरा स्लीव नापे ताकि फिट सही से आए। शोल्डर फिटिंग गलत हो तो कपड़ा इधर उधर हिलता रहता है। यह फिट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह कपड़े के शेप को डिफाइन करता है। शोल्डर मेजरमेंट को सही से ले और इंश्योर करें कि वह अच्छे से फिट हो सके। इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने कपड़े की फिटिंग को परफेक्ट बना सकते हैं। सही मेजरमेंट और फिटिंग से कपड़ा और भी स्टाइलिश और कंफर्टेबल लगते हैं। बेसिक स्टिचिंग टूल्स और उनका यूज। सिलाई करते वक्त हमें कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स की ज़रूरत होती है। सुई सिलाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स है। यह छोटी और नुकीली होती है। इसमें धागे डालकर कपड़े की सिलाई की जाती है। डिफरेंट साइज के अलग अलग कपड़ों के लिए अलग अलग सुई का यूज किया जाता है। धागा सिलाई के लिए यूज होता है, जो कपड़ों को जोड़ने का काम करता है। धागा का कलर कपड़े के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है ताकि दोनों की मैचिंग सेम रहे। कैंची से कपड़ा की कटिंग किया जाता है। सिलाई के लिए यह एक अच्छी और बहुत ही ज़रूरी है। यह कपड़ा को सफाई से काट सके, इसका यूज भी किया जाता है। मेजरिंग टेप। कपड़ा की लेंथ और अलग अलग पार्ट का मेजरमेंट लेने के लिए हमें मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है। यह बहुत ही सॉफ्ट और बॉडी को नापने के लिए यूज किया जा सकता है। इन टूल्स का सही तरीका से यूज करके आप अपनी सिलाई को और भी आसान और अच्छा बना सकती हैं। बेसिक सिलाई और उनका यूज। कुछ बेसिक सिलाई यानी सिलाई के तरीके होते हैं जो सिलाई के काम में यूज होता है। तो आइए हम कुछ इम्पोर्टेंट सिलाई के बारे में समझते हैं। रनिंग स्टिच। यह सबसे सिंपल और फास्ट सिलाई होती है। रनिंग स्टिच में नीडल को कपड़ों में ऊपर और नीचे लेकर आगे बढ़ाया जाता है। यह स्टिच कपड़ों को सिंपली जोड़ने का काम करती है। हल्का सा फिनिशिंग के लिए भी यूज किया जाता है। बैक स्टिच। यह एक मजबूत सिलाई होती है जो कपड़े को मजबूती से जोड़ने का काम करती है। इसमें नीडल को थोड़ा पीछे से लेकर फिर आगे डाला जाता है। यह बॉर्डर बनाने के लिए बेस्ट होता है। हेमिंग स्टिच। कपड़ा के किनारे को फोल्ड करने के लिए और क्लीन
फिनिशिंग देने के लिए यूज होता है। ये सिलाई के कपड़े को नीचे छुपा देता है और कपड़े को लुक और उसकी सिलाई को क्लीन बनाता है। चेन स्टिच, यह सिलाई कपड़े को सुंदर डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी किया जा सकता है। इसमें एक चेन की तरह डिजाइन बनता है जो कपड़े को एक यूनिक लुक देता है। यह एम्ब्रॉयडरी के काम में यूज होता है। इस तरह बेसिक स्टिचिंग है जो आप आसानी से सीख सकती हैं और इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सिलाई के दो प्रमुख तरीके होते हैं, पहला हाथ से सिलना और दूसरा मशीन से सिलना। दोनों का अपना ही इम्पोर्टेंस और इस्तेमाल करने का तरीका होता है। हाथ से सिलाई करने का बहुत ही पुराना तरीका है जिसमें नीडल में थ्रेड का यूज होता है। हाथ से सिलने से कंट्रोल ज़्यादा होता है और डिलिकेट काम आसानी से किया जा सकता है। यह तरीका उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जिन मशीन से सिलाई मशीन का यूज करना बहुत ही फास्ट होता है। यह कपड़ों के बड़े प्रोजेक्ट यानी प्रोफेशनल सिलाई के लिए काम किया जाता है। मशीन में स्पीड और फिनिशिंग दोनों अच्छे से होती है। इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए भी सिलाई और भी स्मूथ बनाया जा सकता है। सही टूल्स और टेक्निक को ध्यान में रखकर भी अपनी सिलाई को प्रोफेशनल और स्टाइलिश लुक भी दे सकते हैं। कपड़ों की सिलाई की बेसिक तकनीकें। कपड़ों की सिलाई करते समय एक सटीक और सुंदर कपड़ा बनाने के लिए कुछ बेसिक तकनीकों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। सिलाई में कपड़े का पैटर्न बनाना, उसे काटना और फिर सिलना में शामिल किया जाता है। इस खंड में हम पैटर्न ड्राफ्टिंग, कटिंग के कदम, कुछ सरल कपड़े जैसे कुर्ते, पजामे, शर्ट को सिलने की विधि और सिलाई के बाद फिनिशिंग की विधि के बारे में भी जानेंगे। माप ले। सबसे पहले सही माप लेना बहुत ही ज़रूरी है। माप लेने के लिए बॉडी के ज़रूरी हिस्से जैसे चेस्ट, कमर, हिप, कंधे, बाजू की लंबाई और कपड़े की कुल लंबाई को मापा जा सकता है। माप लेने के लिए एक सटीक मेजरिंग टेप का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसे 2 बार मापें ताकि कोई भी गलती ना हो। पैटर्न बनाना। कपड़े को सिलने के लिए एक पैटर्न बनाना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कपड़े को सही आकार में काटा जा सके। पैटर्न बनाने के लिए चार्ट पेपर या न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माप के अनुसार पेपर पर बॉडी को स्केच करें जैसे कंधे, बाजू की लंबाई, कपड़े की कटिंग। पैटर्न तैयार होने के बाद उसे कपड़े पर रख कर पिन लगा लें। अब पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए कपड़े को कैंची से सावधानीपूर्वक काटें। कपड़े के किनारे हम 1 इंच के अतिरिक्त छोड़ें जिसे सिलाई के दौरान सीम आउट कहा जाता है। यह फिनिशिंग और फिटिंग में मदद करता है। कुछ सामान्य कपड़े जैसे कुर्ता, पजामा और शर्ट को सिलना अपेक्षाकृत आसान होता है। आइए इनकी सिलाई के तरीके जानें। कुर्ती। सबसे पहले सामने और पीछे के हिस्से को जोड़ने के लिए कंधे की सिलाई करें, फिर बाजुओं को सिलें। बाजू की सिलाई के बाद दोनों साइड की सिलाई करें। गले को सुंदर बनाने के लिए बॉर्डर लगा सकते हैं या सिंपल हेमिंग कर सकते हैं। यह कुर्ता एक साफ और आकर्षक लुक देगा। कुर्ती के निचले हिस्से पर हेमिंग किया जाए ताकि किनारे साफ और सुंदर दिखे। पाजामा के दोनों हिस्सों को अलग अलग सिलाई से तैयार किया जाता है, फिर दोनों के हिस्से को आपस में जोड़ दिया जाता है जो कि क्रॉच सिलाई कहलाती है। पजामे के ऊपरी हिस्से को इलास्टिक लगाने के लिए उसे मोड़ें और सिलाई करें, फिर उस इलास्टिक को डाल दें। पजामे के किनारे हिस्से को मोड़कर हेमिंग करें।
ताकि वह साफ सुथरा दिखे। सिलाई की फिनिशिंग का एक और ख़ास महत्व होता है। फिनिशिंग से जुड़े कपड़ों का लुक बेहतर होता है और उसकी मजबूती भी बढ़ती है। सीम आउट कपड़े के किनारे को एक एक्स्ट्रा हिस्सा छोड़ा जाता है जिससे कपड़े की सिलाई मजबूती से होती है। सीम आउट आमतौर पर 1 इंच या आधा इंच छोड़ा जाता है। यह सीम को फटने से बचाता है और अपने कपड़े की फिटिंग में भी सुधार करता है। कपड़े के नीचे और बाजुओं के किनारे पर हेमिंग करने से किनारे साफ और टिकाऊ रहते हैं। हेमिंग से कपड़ा भी नहीं फटता है। ओवरलॉकिंग से कपड़े के किनारे को सुरक्षित रखा जा सकता है और कपड़ा बिना रफ हुए साफ दिखता है। खासकर सिलाई मशीन से ओवरलॉकिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। सिलाई के बाद भी आप हल्के इस्त्री करने से सिलाई बैठ जाती है और कपड़े का शेप बेहतर दिखता है। हर सीम पर इस्त्री करें ताकि कपड़े का लुक एकदम प्रोफेशनल हो। इन स्टेप और टिप्स के जरिए आप अपने आसान कपड़े को आसानी से सिल सकते हैं और उन्हें एक प्रोफेशनल टच दे सकते हैं। सही और फिनिशिंग की सीम आउट से कपड़े न सिर्फ खूबसूरत मिलती है बल्कि उन्हें मजबूत और लंबे समय तक टिके रहने की भी गारंटी मिलती है।